और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे मेरे साथ, एक बार फिर से तारुफ करा दूं, सनातन पर बेबाक विचार रखने वाले, राष्ट्र के मुद्दों की मुखर आवाज, श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर और जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, गुरुदेव, मैं आपको नमन कर रहा हूं, नमस्ते कर रहा हूं और बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए, क्योंकि ये महज पैसों की बात तो नहीं है, ये तो मेरे जैसे करोड़ों राम भक्तों, आप जैसे राम भक्तों की आस्था का विषय था। जब पहली बार आपके कानों में ये खबर पहुंची, आप भी लगातार एक्टिव रहते हैं, सोशल मुद्दों पर आप जबरदस्त बातें रखते हैं, आपके कानों में ये राम मंदिर की चंदा चोरी की खबर पहुंची, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी गुरुदेव? देखिए रोहित जी, ये किसी बिजनेस हाउसेज में चोरी नहीं हुई है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के किसी ऑफिस में चोरी नहीं हुई है और ना ही किसी लाला जी की दुकान में चोरी हुई है। ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी आस्था के आधार हैं, ये उनके मंदिर में लूट हुई है और ये बड़ा गंभीर विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें एक या दो व्यक्ति, एक दो कर्मचारी, एक दो अधिकारी, एक दो पदाधिकारी इन्वॉल्व है, या कोई बहुत बड़ा एक ग्रुप है, गिरोह है, नेक्सस है, और ये चोरी एक दिन में होके ख़त्म हो जाती, 2 दिन में हो जाती, 3 दिन में हो जाती, तब दूसरी बात थी। ये चोरी लगातार हुई है, तो रोहित जी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और वो सवाल है आस्था का, वो सवाल है विश्वास का, वो सवाल है श्रद्धा का। और अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट गठित किया गया और इसकी सुरक्षा के लिए, इसके संचालन के लिए, तो उस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम करने के लिए बहुत बड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये विषय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का विषय है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को और जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपना ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए नैतिक दायित्व और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सभी को अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि हम वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो राम जिन्होंने एक व्यक्ति के संदेह के लिए, एक व्यक्ति की आवाज़ उठाने पर अपनी परम प्रिय जानकी माता वैदेही को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। तो ये अग्नि परीक्षा देने का समय है। एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था है, एक तरफ ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इसको लूटा है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी पर चर्चा कर रहे हैं। ये सनातन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये घटना हुई है और इस घटना के बाद जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हर घर में इसकी चर्चा हो रही है। कितना पैसा लूटा गया, कब कब लूटा गया, किसने लूटा, कहाँ गया, ये सब चर्चा में बिल्कुल चर्चा है। इसीलिए तो इन सब का जवाब जो जांच टीम है वो देगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दूध आप का जैसे दूध और चेहरे पानी हैं का पानी होना गुरुदेव, आप जैसे चेहरे हैं, आप स्क्रीन पर आते हैं, लोगों को विश्वास आता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो खुलकर बात रखते हैं। आपकी मुस्कान दर्शक देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम और उसकी मुस्कान बहुत लोगों में भी ट्रस्ट जगाती है। मुझे प्लीज ये बताइए ना, ये नुकसान किसका? इतनी बड़ी चोरी हो गई, नुकसान किसका? मंदिर का, ट्रस्ट का, या जो आम सनातनी था उस पर, उसके विश्वास पर ये बड़ा कुठाराघात नहीं है? नहीं रोहित जी, बिल्कुल है, कुठाराघात है, बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। लेकिन जब भी कभी कोई बड़ा हादसा होता है, जब भी कोई इस तरह का बड़ा घोटाला होता है, तो वो आर्थिक अपराध की परिधि में आता है और उसकी जांच होती है। लेकिन ये आर्थिक अपराध की परिधि में आता है, ये बात ठीक है, ये आर्थिक अपराध है, लेकिन उससे बड़ा, ये अपराध से भी बड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, ये पाप है, ये घोर पाप है, ये विश्वासघात है, ये करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ धोखा है, ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ धोखा है। तो इसके
इसके अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा, अंतिम सतह तक जाना पड़ेगा। और हमको ये जानना ज़रूरी है, पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया में जो करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल इस पाप के पीछे कौन है, कौन ताकत है, कौन सी ताकत है जो इसे संरक्षण देती थी, कौन सी ताकत है जो इनको बचा रही है, कौन सी ताकत है जो बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लोगों को अभी भी भरोसा है, मुझे लगता है रोहित जी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, करोड़ों लोग उन पर विश्वास करते हैं। और मुझे लगता है कि पीएमओ के निर्देश पर ही ये कार्रवाई हुई है, इतनी जल्दी कमेटी का गठन हुआ है, एसआईटी टीम का गठन हुआ है। और मेरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस पे निगरानी कर रही है और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर इसके बाद ये कहाँ तक पहुँचेगा उसका इंतजार है। विश्वास जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो क्या क्या बोलेंगे, वो क्या क्या राज उगलेंगे, वो ये पैसा कितने दिन से लूट रहे थे, कब कब लूटा, कितना लूटा और कहां गया। कार्रवाई की दिशा और दशा से आप संतुष्ट हैं आचार्य जी, गुरुदेव? नहीं, देखिए मैं अभी दिस इज टू अर्ली टू से कि भाई हम संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। अभी सरकमस्टेंसेस के आधार पर तो जो कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये फैसला पहले लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता है अभी इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि कुछ इस्तीफे हुए हैं जी। तो एक या दो व्यक्ति के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट कायम करने के लिए सभी ट्रस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को एक बार अपने पदों से हटना चाहिए, क्योंकि सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, पद छोटा है, धर्म बड़ा है, पद छोटा है, भरोसा बड़ा है। तो करोड़ों लोगों के भरोसे को ना तोड़ा जाए। करोड़ों लोगों के भरोसे को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर इसकी रिपोर्ट आती है तो लोग ये भी कहेंगे कि साहब आप ही ट्रस्ट में थे, आपने ही जांच कमेटी बनाई, आपने ही एसआईटी बनाई, आप ही ने एफआईआर की, आप ही उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सही। तो इस एसआईटी की जांच की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा दें। ठीक है। योगी शासन प्रशासन पर कितना भरोसा? और क्योंकि गुरुदेव ये आपने ये टॉपिक थोड़ा दुर्भाग्य वाला आपने कहा, लेकिन ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्ण आज हमारे साथ हैं। आप जगत गुरु हैं, मैं आपसे आप सत्ता पक्ष के भी हैं, आप विपक्ष के भी हैं, आप तो सबके हैं। तो योगी शासन प्रशासन पर आपको कितना भरोसा? और दूसरा, जिस चीज का जिक्र आपने अभी किया ना, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, और मैं खुलकर नाम ले लेता हूं, अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि रिपोर्ट उसी अधिकारी को सौंपी गई है, वो संजय प्रसाद एसीएस होम है, उनकी बात कर रहे हैं, और वो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस ट्रस्ट पर आरोप है उसी ट्रस्ट के मेंबर को एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी। कैसे माने कि ये कार्रवाई निष्पक्ष होगी? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रस्ट के ट्रस्टी, ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने आप को ट्रस्ट से अलग नहीं करेंगे तो फिर ये विपक्ष ये बात कहेगा कि साहब ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। तो जांच निष्पक्ष हुई है, जांच निष्पक्ष हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्ट के सभी जिम्मेदार लोग ट्रस्ट से हटें। नंबर 1। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, ये वो विपक्ष है जो राम मंदिर के कभी पक्ष में नहीं था। राम मंदिर नहीं बने ये चाहता था कि राम मंदिर कभी ना बने, राम मंदिर को बनाने के पक्ष में था ही नहीं। इनकी कोई श्रद्धा आस्था राम मंदिर में नहीं है, लेकिन राम मंदिर में जो लूट हुई है उसके माध्यम से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि देखिए साहब, इन लोगों के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये लूट हुई है। तो ये अपना निशाना साधना चाहते हैं, ये 2027 के चुनाव का निशाना साधना चाहते हैं और हिंदुओं की आस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो एक पहलू है कि वहाँ चोरी हुई, वो पाप हुआ,
दूसरा पहलू वो है कि ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपने अपने निशाने साध रहे हैं, जबकि ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, इनका कोई लेना देना राम मंदिर से नहीं है, इनका कोई लेना देना राम मंदिर के प्रति आस्था से नहीं है। लेकिन मैं आज ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम मंदिर में लूट होना व्यवस्था का प्रश्न है और राम मंदिर के अंदर आस्था ये हमारी श्रद्धा का प्रश्न है। तो राम मंदिर में जो लूट हुई है इसकी वजह से राम के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। राम मंदिर में जो लूट हुई है उसकी वजह से राम मंदिर में लोग जाना कम कर देंगे, मैं इसे भी नहीं मानता। राम मंदिर की जो लूट है वो व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था जो लोग देख रहे थे उनसे भूल चूक हुई है या वो उसमें इन्वॉल्व हैं, इसका फैसला जांच कमेटी करेगी। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पर, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण भी इस मामले का बहुत किया गया? और एक सवाल और आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे मैं बार बार कहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही जो रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, आपके तो बहुत क्लोज भी रहे हैं, तो वो उनको ये मुद्दा नहीं लग रहा कि करोड़ों राम भक्तों के विश्वास पर बड़ी चोट है? राहुल जी बिल्कुल चुप है, लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल लगता है वो विदेश में है। बोलेंगे बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला करेंगे और उन्हें उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको तो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना है। वो तो इस राम मंदिर के सारे प्रोसेस के ऊपर ही प्रधानमंत्री को घेरना चाहेंगे। बट मैं जो मानता हूं, सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग जी राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति वही आस्था रखते हैं जो पहले थी। लेकिन राम मंदिर के अंदर जो लूट हुई है इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जी। इसमें कोई ऐसा गैंग इन्वॉल्व है जो लगातार लूट कर रहा था और उनके ऊपर किसी ताकतवर व्यक्ति का हाथ था या एक से ज्यादा लोगों का हाथ था। तो हम उस तह में जाना चाहते हैं और मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपनी नेक कमाई का अंश दान किया है वो भी, जिन्होंने जो राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो भी, जो राम मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो भी, तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। इसलिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भी पूरा भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इतना भरोसा है कि मुझे ये भरोसा है कि वो इस भरोसे को कायम रखेंगे। और इस जांच की जब रिपोर्ट आएगी, विस्तृत रिपोर्ट आएगी, तो चोर कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, वो बच नहीं पाएगा। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन को विश्वास है क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, योगी के शासन पर विश्वास है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब ये सारी चीजें तो सबके सामने आ गई, सबके मन में विश्वास पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया गुरुदेव। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सजगता नजर आ रही है? देखिए, जब कोई भी हादसा होता है, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका एनालिसिस होता है, उसकी समीक्षा होती है, उसका विश्लेषण होता है, उसका मंथन होता है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो घोटाला हुआ है इसका भी मंथन होना चाहिए। तो जब मंथन होगा तो फिर उससे अमृत जरूर निकलेगा। और अगर अभी जिम्मेदारी तय होने की बात की जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णन उन लाखों करोड़ों राम भक्तों को जो आपकी तरफ भी बड़ी आस्था के साथ देखते हैं, कल की पीठाधीश्वर आप हैं, उधर जो सारा निर्माण चल रहा है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं ना, जब आचार्य प्रमोद कृष्णन होते हैं तो उनकी मुस्कान और उनकी जिव्या से निकली हुई बातों को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। उन राम भक्त जो कहीं ना कहीं खुद को आहत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आचार्य प्रमोद कृष्णन का? रोहित जी, मैं सारे राम भक्तों को, सनातन धर्म को मानने वाले सभी श्रद्धालुओं को बस यही संदेश देना चाहूँगा, उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि सनातन धर्म पर हजारों साल तक आक्रमण हुए, हमले हुए जी। लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा। सनातन धर्म पे हमले करने वाले जो लोग थे वो मिट गए। जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते थे वो मिट गए। जो सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते थे वो खुद बर्बाद हो गए। सनातन बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि सनातन का आधार सत्य है। तो इस सत्य को पकड़ के रखना है और भरोसा कायम रखना है
और आस्था डिगने नहीं देनी है। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो ये कांड हुआ है, जो ये घोटाला हुआ है, जो ये गमन हुआ है, जो ये लूट हुई है, इसका पर्दाफाश जरूर होगा। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलेगी, ऐसा भरोसा रखना चाहिए। और मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए दूध का दूध, पानी का पानी होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी वो भी आपके प्रति बहुत मान और सम्मान और आस्था तो रखते ही हैं। आपको नहीं लगता इस पूरे विषय को लेकर हो सकता है राम जी ने उनको सद्बुद्धि दे दी हो, बहुत अग्रेसिव उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया? देखिए, अखिलेश यादव जी की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी कीमत पे मुसलमान वोट में डिवीजन नहीं चाहते। अच्छा। वो मुसलमानों का डिवीजन नहीं चाहते और वो किसी भी कीमत पे हिंदुओं को एक होना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हिंदू एकता रही, अगर हिंदू एक हुआ, सनातन सशक्त हुआ, तो बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। अखिलेश यादव जी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की शक्ति का स्रोत जो है वो सनातन है। ठीक है। और राम मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसकी प्रत्येक घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। राम मंदिर, अयोध्या, उसकी हर एक बात का प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ा है, आज भी पड़ रहा है, इस चोरी का भी पड़ेगा और पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव जी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं हमें उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर कोई चोर भी ये कह दे, कोई चोरों की एक जमात हो और वो ये कहे कि साहब इस मकान में चोरी नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसकी बात का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बात तो अच्छी कह रहा है, वो बात तो अच्छी कह रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, वो पार्टियां जो राम मंदिर के कभी पक्ष में नहीं थी, वो पार्टियां जो हमेशा राम मंदिर के खिलाफ रहीं, लेकिन अगर वो कहती हैं कि राम मंदिर में जो लूट हुई है इसका पर्दाफाश होना चाहिए, तो हमें उनके इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए। लेकिन वो इसी चीज को लेकर तो आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए अयोध्या में जब राम मंदिर भी बना तब भी जीतकर तो यहां पर समाजवादी पार्टी आई, सबसे आगे बिठाते हैं। कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। हाँ। कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। अच्छा। कभी कभी अंधे के पाँव के नीचे बटेर आ जाती है, लेकिन ये रोज रोज नहीं होता। और समाजवादी पार्टी अपनी जो गलत फहमी पाले बैठी है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि हिंदू जातियों में विभाजित हो जाएंगे, सनातन धर्म को जातियों में विभाजित करके सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। ममता बनर्जी भी ये ख्वाब देख रही थी वेस्ट बंगाल में कि भाई जो मुस्लिम भाई बहन है वो तो मुझे वोट देंगे ही देंगे, कुछ बंगाली हैं वो हिंदू भी वोट देंगे। हाँ। लेकिन भारत की जनता जो है उसकी जाति एक विशेषता हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति किसी जाति में पैदा होता है और जो व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा होता है उसको उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी जाति में हो रहा है, किसी गोत्र में हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम लोग आस्था वाले लोग हैं, हम मानते हैं वो परमात्मा की इच्छा है, हमें जिस जाति में पैदा किया हमारा सौभाग्य है। लेकिन जहाँ धर्म और राष्ट्र की बात आती है तो भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहेगा और उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहेगा, उत्तर प्रदेश को तालिबान नहीं बनाना चाहेगा। और समाजवादी पार्टी की खास बात यह है कि वो अगर जब भी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश में तालिबान के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक है गुरुदेव, आप मेरे साथ स्क्रीन पर हो, आप मेरे साथ स्क्रीन पर हो और मैं जी आप मेरे साथ स्क्रीन पर हो और मैं कल्की धाम के बारे में ना पूछूं तो हमारे दर्शक शायद नाराज हो जाएंगे। कल्की धाम में कैसा सब चल रहा है, निर्माण किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि हम लोग दान दक्षिणा और इन चीजों को लेकर बात करें तो हर कोई कहता है ना कि पहले अपने घर, तो मैं जानता हूं कि आप कितने सोशल हैं और ये आप ही की तरफ से वाइब्स हैं जो मैं ये सवाल आपसे खुलकर पूछ पा रहा हूं कि कल्की धाम में जो दान दक्षिणा की पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, उसको लेकर आपके क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, पहली बात तो ये श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था। प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया।
अब श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। जी। श्री कल्की धाम भारत का पहला ऐसा धाम है जो अवतार होने से पहले स्थापित हुआ है। जी। और पूरे देश के कोने कोने से, विदेशों से भी कल्की धाम के निर्माण को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। जी। जहां तक दान दक्षिणा का प्रश्न है, श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट का गठन हुआ है। जी। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट उसकी देखरेख कर रहा है। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट में जो मर्जी आकर के दान दे सकता है। जी। सबका स्वागत है। कोई 1 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 500 रुपया देता है, कोई 5100 देता है, कोई 51,000 भी देता है, कोई 1 लाख भी देता है। तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, धाम का निर्माण हो रहा है। जी। धाम का निर्माण तो सबके सहयोग से ही होगा। जी। जहाँ तक सवाल है, श्री कल्की धाम एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि भगवान का अवतार जहाँ होगा, जिस स्थान पे भगवान अवतार लेंगे, और भगवान राम ही कृष्ण के रूप में मथुरा में अवतार लिए थे, और भगवान कृष्ण ही कलयुग में कल्की के रूप में संभल के एक गांव में, कंबोज नामक गांव में, जहां कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, वहां अवतार लेंगे। ऐसा पुराणों में लिखा है। जी। तो भगवान राम ही कृष्ण बन के आए, कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे, और श्री कल्की अवतार भगवान का अंतिम अवतार बताया गया है। जी। श्री कल्की अवतार के बाद कोई अवतार नहीं होगा। जी। तो भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में, पूर्ण ब्रह्म कल्की के रूप में अवतार लेगा। जी। तो मैं आपसे भी चाहता हूं, आप भी एक बार कल्की धाम पधारिए, श्री कल्की धाम का निर्माण होते हुए देखिए। आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को लेकर श्री कल्की धाम पधारो। श्री कल्की धाम में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसे देखो। श्री कल्की धाम में आइए, पधारिए, विश्राम करिए। अपने हाथों से अपने पूर्वजों के नाम एक शिला उसमें स्थापित कीजिएगा। जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप वहाँ आकर के सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो, अभी मैं भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय योगी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, उसके सामने की सड़क को 4 लेन करने का आदेश हुआ है। उसकी नपाई हो रही है, और श्री कल्की धाम के सामने से 4 लेन रोड जाते हुए गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने का फैसला किया गया है। ये खबर मैंने पढ़ी थी गुरुदेव, ये खबर हमने पढ़ी थी, और आप तो जानते ही हैं भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं भारत एक्सप्रेस वाकई कल्की धाम को लेकर लगातार रिपोर्टिंग भी करता है, और हमारे जो माननीय सीएमडी जी हैं वो आपको अपना गुरु मानते ही हैं, और उनकी तरफ से भी लगातार जो कल्की धाम में हो रहा है वो हम दिखाते हैं। लेकिन एक आखिरी में, जानता हूं आप बहुत व्यस्त है, लेकिन एक बार फिर से आप बहुत व्यस्त है, बस मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, मैं एक बार फिर से चाहता हूं, राम भक्तों के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहेंगे जो इस वक्त दुखी हैं, चिंतित हैं? मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने जुड़ा, ये वाकई सौभाग्य था। और बहुत वक्त से मैं बार बार कह रहा हूं, जब लोग आपको देखते हैं, आपकी मुस्कान को देखते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि जब ऐसे पुरोधा सनातन के बरकरार हैं, तो ना पहले कभी आँच आ पाई थी सनातन धर्म पर, ना आगे कभी आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु आचार्य कृष्णन जी, नमस्कार कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।